पहला सवाल है माहियल फ़ज़ाइल शज्जा अलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल अव्वल कि वो कौन से फ़ज़ाइल हैं जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हदीस में हौसला अफजाई फरमाई है। ठीक है जी, ये सवाल है, इसका जवाब मैं जल्दी से तलाश करके आपको ये जवाब है जी। जवाब इसका ये है हियल फ़ज़ाइल, वो हियल फ़ज़ाइल ये हैं फ़ज़ाइल यानी चार। नंबर एक हिफ्ज़ व अमानतिन, अमानत की हिफाजत। नंबर दो सिद्क़ व हदीस, सच्ची बात। नंबर तीन हुस्न खलीक़तिन, हुस्न अखलाक। नंबर चार इफ़्फ़तुन फ़ी तुमतिन, और हलाल ज़रिया माश, कसब हलाल। ये चार फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हौसला अफजाई फरमाई थी। उसके बाद है जी हमारा सवाल नंबर दो है अम्मा ज़ानहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस सानी कि हदीस सानी में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ से मना किया था। जवाब आसान है, नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल इसराफ़ी व तबज़ीर, अल्लाह के नबी ने हमें इसराफ़ फ़ुज़ूल ख़र्ची से और इसराफ़ से हमें मना किया था। ठीक है, उसके बाद है जी तीसरा सवाल है हलिल अम्रु बिल मारूफ़ वाजिबुन अला जमील मुस्लिमीन, क्या नेकी का हुक्म करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ वाजिब है। बिल्कुल जी, नाम अल अम्रु बिल मारूफ़ वाजिबुन अला जमील मुस्लिमीन हस्बल कुदरत अलैहि, बिल्कुल तमाम मुसलमानों पर वाजिब तो है लेकिन इस्तिताअत के मुताबिक। उसके बाद है जी हमारा अगला सवाल है हल तग़यीरुल मुनकर वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, क्या हर मुसलमान पर बुराई का ख़त्म करना फ़र्ज़ वाजिब है। जवाब नाम तग़यीरुल मुनकर वाजिबुन अला जमील मुस्लिम, यहाँ पर भी नीचे आगे आपने हिसाब इजाफ़ा करना है हस्बल कुदरत अलैहि, अगर आपने ये इजाफ़ा ना किया तो ये आपका जवाब नामुकम्मल होगा। ये खुलासे वाले से मेरे ख़्याल में मिस्टेक हुई है या किताबत की गलती है, जवाब नामुकम्मल है, हस्बल कुदरत अलैहि का इजाफ़ा यहाँ पर भी करना ज़रूरी होगा कि बुराई से मना करना वाजिब ज़रूर है हर मुसलमान पर, लेकिन यह भी उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है, जैसा कि हमने हदीस के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा सवाल नंबर दो में है तमरीन का अरबा निज़ा कुन्ना फ़ी का फ़लाली का, तो ये हदीस का टुकड़ा है, इससे मकसद तर्जुमा करना नहीं है बल्कि इससे मकसद वो उनका ये है, कहते हैं कि यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं हदीस के अल्फाज में, एक फ़ी का, दूसरा अलैका का। फ़ी का में काफ और अलैका में काफ, इसको कहा जाता है ज़मीर मुत्तसिल, ये ज़मीर मुत्तसिल है। ठीक है, तो इस ज़मीर मुत्तसिल को, दोनों कलमों की ज़मीर मुत्तसिल को तब्दील करना है ज़मीर गैब मुज़क्कर में और ज़मीर गैब मुअन्नस में। ठीक है, लिल गायबीन वल गायबात, और उसके बाद गैर मा यल्ज़म, और उसके बाद जो मुनासिब तब्दीली हो एराब वगैरह में या अल्फाज के बढ़ाने में वो भी आपने करनी है। चौथा इसमें यह है वज़बुत वज़बुती माताती ताती नबी तश्कील, चौथा यह है कि आपने इसके ऊपर एराब भी लगाना है। ठीक है, तब्दीली करने के बाद एराब भी लगाना है। तो जवाब देते हैं, पहले हम ज़मीर मुत्तसिल को जमा मुज़क्कर गैब की ज़मीर में तब्दील करेंगे, खुलासे वालों ने भी इसको तब्दील करके दिखाया है, आप यहीं पे इसको देख लें। तो अब हदीस के अल्फाज इस तरह हो जाएंगे, कहते हैं अरबाउन इज़ा कुन्ना, यहाँ तक तो कोई तब्दीली नहीं है, फ़ी हिम फ़ला अलैहिम। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगहों पे तब्दीली आ गई है, फ़ी का को फ़ी हिम कर दिया है और अलई का को अलैहिम कर दिया है, जमा मुज़क्कर गैब की ज़मीर में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे अगर मुअन्नस गैब की ज़मीर में तब्दील करें तो हदीस के अल्फाज कैसे जो है हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे अरबाउन इज़ा कुन्ना फ़ी हिन्ना फ़ला अलैहिन्ना, तो हिन्ना हिन्ना असल में हुन्ना हुन्ना है, ये हुन्ना ज़मीर जमा मुअन्नस गैब की है, ये एक मखसूस hayat की वजह से हिन्ना आपको नज़र आ रहा है, असल में ये हुन्ना ज़मीर होती है। ठीक है, आपने हिन्ना ही पढ़ना, सही लिखा हुआ है। उसके बाद है जी सवाल नंबर तीन है सरीफ़ सरीफ़ी अल अफ़ाल आतिया तसरीफ़ माज़ी वल मुज़ारिल अमर, कहते हैं कि हम नीचे आपको दर्ज झेल अफ़ाल देते हैं। ठीक है, दो तीन अफ़ाल हम नीचे ज़िक्र किया उन्होंने, शारिबा और लाबिसा और अकला, तो कहते हैं इनमें से हर एक की आपने गर्दान करनी है, माजी की, मुज़ारे की और अमर की, यानी शारिबा आपने माजी की भी गर्दान करनी है, मुज़ारे की भी और अमर के भी, लाबिसा माजी मुज़ारे अमर तीनों गर्दान, अकला माजी मुज़ारे अमर तीनों की गर्दान करनी है। मैं एक की गर्दानें आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी सारी सेम है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ तर्जुमे का फ़र्क है, बाकी सारा सेम होगा। तो सबसे पहले शारिबा माजी की गर्दान, शारिबा शारिबा शारिबू शारिबत शारिबता शरीबना शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम शरीबती शरीबतुमा शरीबतुना शरीबतु शरीबना। ठीक होगा जी, 14 सीखे हैं ये माजी के, तर्जुमा आगे लिखा हुआ है, आप उस तर्जुमे को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हम आ चुके हैं शारिबा से फ़ेल मुज़ारे की गर्दान की तरफ, ये भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। यशरब यशरबानी यशरबूना तशरबु तशरबानी यशरबना तशरबु तशरबानी तशरबूना तशरबीना तशरबानी तशरबना अशरबु नशरब। ठीक है जी, मुज़ारे ये भी 14 सीखे होते हैं। मुज़ारे में दो किस्म का तर्जुमा पाया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो किस्म के तर्जुमे। आखिर में आप देखें, हम पीते हैं
या हम पिएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी ये सारी बातें अमर इन्होंने बनाया है। अमर हाजिर के 6 सीगे होते हैं, 3 मुज़क्कर के और 3 मुअन्नस के। ठीक है। इशरब इशरबा इशरबू इशरबी इशरबा इशरबना, अमर में हुक्म होता है तुम पियो। ठीक है जी, इस तरह का। अच्छा जी, उसके बाद है जी हम आ जाते हैं दूसरे की तरफ। मैं ये जल्दी से आपको ऐसे दिखा देता हूँ। लाबिसा लाबिसा लाबिसु लाबिसु लाबिसत लाबिसता लबिसना लबिस्त लबिस्तुमा लबिस्तुम लबिस्ती लबिस्तुमा लबिस्तुना लबिसलु लबिस्तु लबिसना। ठीक है जी, ये माजी है। आगे मुज़ारे पे नीचे ये सारा लिखा हुआ है। इसको आप जो है वो तसल्ली के साथ देख लें, ताकि मैं आपको पूरा ये दिखा देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है। कुछ इन्होंने इधर लिखा था, कुछ यहाँ पे इस पेज के ऊपर है, तो ये सिर्फ आप देख लें। उसके बाद जी लाबिसा अमर, अमर की गर्दान है इल्बस इल्बसा इल्बसु इल्बसी इल्बसा इल्बसना। ठीक है। उसके बाद तीसरा और आखिरी फ़ेल अकला से फ़ेल माजी सारी ये लिखी हुई है, बस आप इसको देख लें, तर्जुमा लिखा हुआ है, इससे आपने इससे इस अंदाज से याद कर लेना। ठीक है। तो ये देखो ये यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उसके बाद अकला से फ़ेल मुज़ारे की गर्दान है, तर्जुमा सारा लिखा हुआ है। तो मैं चलो इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। याकुलु याकुलानी याकुलूना ताकुलु ताकुलानी याकुलना ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना आकुलु नाकुलु। ठीक है जी। उसके बाद है जी मुज़ारे। उसके बाद है जी अकला से फ़ेल अमर की गर्दान, मैं जल्दी से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुल कुला कुलू कुली। ठीक है। और इसके बाद जी आ जाते हैं कहाँ पे इन्होंने लिखा है अगला, बाकी ये आ गया। तो कुला कुलना, यहाँ पे ये अमर भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कहते हैं कद वारदत फ़ी दरसी तराकीब इजाफ़िया व तौसीफ़िया इबहसी इबहसी अन सलासा मिन कुल्ली तरकीब। कहते हैं सबक में तरकीब इजाफ़ी और तरकीब तौसीफ़ी, यानी ये मुरक्कबात होते हैं। इसको मुरक्कब इजाफ़ी भी कहते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, इनका ज़िक्र आया है। तो हर मुरक्कब से 3-3 तलाश करो। 3-3 आपने तलाश करने हैं, यानी पूरे सबक में से 3 ऐसे आपने गोया के निकालने हैं कलिमे जो उसमें मुरक्कब इजाफ़ी हो, और 3 कलिमे ऐसे निकालने हैं जो मुरक्कब तौसीफ़ी पर दलालत करते हैं। मुरक्कब इजाफ़ी में ये होता है कि इजाफ़त पाई जा रही होती है, और मुरक्कब तौसीफ़ी में कोई खूबी कोई सिफ़त जो है वो बयान की जा रही होती है। ठीक है। तो मुरक्कब इजाफ़ी के 3 उन्होंने ज़िक्र कर दिए। नंबर 1 कफ़ुल अज़ा। ठीक है। कफ़ुल अज़ा, और मुरक्कब इजाफ़ी के तर्जुमे में का, के, की या को, इस तरह का तर्जुमा जो है ना वो आता है। कफ़ुल अज़ा बुराई का रोकना, ये मुरक्कब इजाफ़ी है। नंबर 2 तलाक़तुल वजह, खंदा पेशानी से पेश आना। नंबर 3 एजाबुल इंसान, इंसान की खुद पसंदी। ये 3 हो गए जी, ये तीनों हैं मुरक्कब इजाफ़ी। आगे तौसीफ़ी में कोई खूबी सिफ़त बयान हो रही होती है। ठीक है। नंबर 1 अल हदीसुल अव्वल, पहली हदीस। नंबर 2 अल अमल सालिह, नेक अमल। ठीक। नंबर 3 अल अहादीसुल आतिया, आने वाली अहादीस। ये तीनों हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। उसके बाद ही नंबर 5 है हमारा तमरीन का। कहते हैं इस्तामिल मुफ़रद तालिया फ़ी जुमली का जुमली कल मुफ़ीदा, दर्जे अल्फाज को अपने मुफीद जुमलों में इस्तेमाल करें, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी लड़का हो लड़की हो इस किताब को पढ़ने वाले, तो इन आने वाले अल्फाज को आपने जुमलों में तब्दील करना है। कौन से अल्फाज हैं जी? अमानत, मुनकर, तसद्दक और रा, सिद्कुन और कुल्लन और मखीलतुन, मुखय्यला। तो इनके आपने जो है वो सेंटेंस बनाने हैं बड़े खूबसूरत से करके। तो चलें शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 अमानत। अमानत का आपने सेंटेंस बनाना है अद्दुल अमानत इला अहलिहा, अद्दुल अमानत इला अहलिहा, बहुत खूबसूरत बनाया जी, आप यही याद कर लेना। नंबर 2 मुनकर, तो मुनकर वो आप हदीस वही ला सकते हैं, तगयीरुल मुनकर वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिम, सेंटेंस हो गया। उसके बाद तसद्दक, तसद्दक हाजिल बकरा फ़ी सबिलिल्लाह, ये गाय अल्लाह की राह में सदका कर दो। ठीक होगा जी। तसद्दक हाजिल बकरा फ़ी सबिलिल्लाह, ये गाय अल्लाह की राह में सदका कर दो, ये भी अच्छा खूबसूरत सेंटेंस है जी। उसके बाद रआ है। ठीक है जी। आप हदीस अगर याद हो, मन रा अमीन को मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। ठीक है। वो हदीस से भी आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। अगर ये आप ये बनाना चाहें तो ये भी आप बना सकते हैं, ये थोड़ा सा मज़ाहिया टाइप है। वरा अलफ़ील फ़ी हदीक़तिल हैवान, कि उसने चिड़ियाघर में हाथी देखा। हाँ जी। उसके बाद है सिद्कुन, सिद्कुन जो है ना वो एक हदीस है जो है ना वो भी हदीस से भी सेंटेंस बना सकते हैं, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। असिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक, असिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक, इसके सच्चाई नजात देती है और झूठ जो है इंसान को हलाक करता है, ये हदीस है। अगर आप यहाँ से सेंटेंस बनाना चाहें भले मर्ज़ी है आपको, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। असिद्कु मतलूब फ़ी कुल्ली मजालिल हयाती, का ज़िंदगी के तमाम मैदानों में सच्चाई की ज़रूरत है, तमाम शोबों में सच्चाई की ज़रूरत है। उसके बाद है जी कुल,
तो कुल तामन वशकुरिल्ला, तो कहते हैं खाना खाओ और अल्लाह का शुक्र करो। ठीक है, खाना खाओ और अल्लाह का शुक्र करो। उसके बाद है जी मखैला, तो मखीला तो इसका क्या है जी, अल मखीला तो फिल इन्फाकी ममनून, के ख़र्च करने में कंजूसी ममनू है। यानी जब हम खर्च करते हैं अपने अहल वयाल पर, अपने बच्चों पर, तो वहाँ हमें कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। तो अच्छे सेंटेंस हैं, आप खुलासे से याद कर लो तो भी अच्छा है, मर्ज़ी आपकी, जहाँ से आप याद करना चाहें ईजी हो वही आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। कहते हैं तर्जिम आताती लल अरबिया, के नीचे हम आपको उर्दू सेंटेंस दे रहे हैं, इनका आपने अरबी में तर्जुमा करना है, उर्दू से अरबी बनानी है। ठीक है जी, उर्दू से अरबी बनानी है। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, इसके लिए पूरी ग्रामर के ऊपर अबूर का हासिल करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ये बनता है। लेकिन खैर इन्होंने दे दिया है तो बनाएंगे भाई, चाहे हमें रटे से बनाना पड़े, मसला नहीं है। ठीक है, तो इस्लाम ने फ़ुज़ूल ख़र्ची से मना किया। ये हैं बड़े आसान से, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो आपने सबक पढ़ा है ना, आप उसी को अगर आपने गौर से पढ़ा हो तो ये भी आप बना सकते हैं। इस्लाम ने फ़ुज़ूल ख़र्ची से मना किया है। ठीक है जी, तो आसान है। कद नहाल इस्लाम अनिल इसराफ़ी, इस कद नहाल इस्लाम अनिल इसराफ़ी, इस्लाम ने इसराफ़ से यानी फ़ुज़ूल ख़र्ची से मना किया है। नंबर 2, उसके बाद है जी हमारा नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की हिफाजत का हुक्म दिया है। ठीक है जी, तो इसका कैसे बनेगा, कद अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़िल अमाना, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत की हिफाजत का हमें हुक्म दिया है। उसके बाद है नंबर 3 है जी, कुल्लू खाओ पियो और पहनो लेकिन फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करो। ये सेम अल्फाज हैं हदीस के जो हमने वहाँ पे पढ़े थे, आप वो अगर वो याद हो तो फिर बिल्कुल आसान हो गया। कुलू वशरबू वलबसु वलाकिन ला तुसरिफू, ठीक हो गया जी, ये इसका आसान है जी। उसके बाद है जी, तुम में से जो कोई बुराई देखे उसे अपने हाथ से बदल दे। ये भी हदीस के उसी टुकड़े में से जो है वो बन जाता है। अगर वो हदीस याद हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, बिल्कुल सेम हदीस के अल्फाजों को यहाँ पे जो है वो पुट किया गया है। ठीक है, उसके बाद है ये मुसलमान खाने पीने में मियाना रवि इख्तियार करता है। ठीक है जी, ये आपको सोच के बनाना पड़ेगा, आसान है। अल मुस्लिम मुतदिलुन फ़ी माकिलिही व मशरबिही, कि मुसलमान अपने खाने और पीने में एतदाल से काम लेता है, एतदाल से चलता है, मियाना रवि इख्तियार करता है। ठीक हो गया जी।